24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में युद्ध के बढ़ने के लगभग एक साल बाद बच्चों की एक पीढ़ी ने 12 महीनों तक हिंसा, भय, हानि और त्रासदी का अनुभव किया है। बच्चों के जीवन का एक भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर संघर्ष का प्रभाव न पड़ा हो, जिसमें बच्चे मारे गए, घायल हुए, अपने घरों से मजबूर हुए, महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित रहे और एक सुरक्षित वातावरण के लाभों से वंचित रहे। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, यूक्रेन में बच्चों ने एक साल भयावह अनुभव किया है। लाखों बच्चे ठंडे और डरे हुए सोने जा रहे हैं और इस क्रूर युद्ध के अंत की उम्मीद कर रहे हैं। बच्चे मारे गए और घायल हुए हैं और कई लोगों ने अपने माता पिता और भाई बहनों, अपने घरों, स्कूलों और खेल के मैदानों को खो दिया है। किसी भी बच्चे को कभी भी इस तरह की पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। एक आर्थिक संकट, बड़ी संख्या में परिवारों ने आय के एक महत्वपूर्ण नुकसान की सूचना दी है। साथ ही युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट बच्चों और परिवारों की भलाई के लिए विनाशकारी रहा है। हाल ही में यूनिसेफ के एक सर्वेक्षण में 80% उत्तरदाताओं ने अपनी आर्थिक स्थिति में गिरावट देखी, जबकि यूनिसेफ के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी में रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 43% से लगभग दोगुना होकर 82% हो गया है। स्थिति उन 5.9 मिलियन लोगों के लिए विशेष रूप से गंभीर है जो वर्तमान में यूक्रेन के भीतर विस्थापित हैं। युद्ध का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। अनुमानित 1.5 मिलियन बच्चों को संभावित दीर्घकालिक प्रभावों और प्रभावों के साथ अवसाद, चिंता, अभिघातजन्य तनाव विकार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का खतरा है। बुनियादी सेवाओं तक बच्चों और परिवारों की पहुंच तबाह हो गई है। गोलाबारी और हवाई हमलों से 800 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की सूचना है। इस तरह के हमलों में मरीजों की मौत हो जाती है और गंभीर चोटें आती हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही चिकित्सा कर्मियों को और देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। देश भर में संघर्ष से भाग रहे हजारों बच्चों को पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया और अन्य जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण टीके नहीं मिल रहे हैं। हमले शिक्षा को प्रभावित करते हैं। युद्ध में विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल के कारण आबादी वाले क्षेत्रों सहित यूक्रेन में हजारों स्कूल, प्री स्कूल और अन्य शिक्षा सुविधाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। वहीं कई माता पिता और देखभाल करने वाले अपनी सुरक्षा के डर से बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकते हैं। यूनिसेफ बच्चों को वापस सीखने में मदद करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है, चाहे कक्षाओं में, जब सुरक्षित समझा जाए, और ऑनलाइन या समुदाय आधारित विकल्पों के माध्यम से। जबकि लगभग 2 मिलियन बच्चे ऑनलाइन सीखने के अवसरों तक पहुंच बना रहे थे और 1.3 मिलियन बच्चे व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन सीखने के संयोजन में नामांकित थे। हाल ही में बिजली और अन्य ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों ने व्यापक ब्लैकआउट का कारण बना है, जिसने शिक्षा को भी प्रभावित किया है। नतीजतन यूक्रेन में लगभग हर बच्चे को बिजली की निरंतर पहुंच के बिना छोड़ दिया गया है, जिसका अर्थ है कि आभासी कक्षाओं में भाग लेना भी एक सतत चुनौती है।